आरबीआई ने कल शाम एक बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया और साफ तौर पे कहा कि आपके पास 4 महीने हैं, ये नोट बैंकों में जमा कर दें। ये गुलाबी नोट जो कि नोटबंदी के समय 2016 में 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद इसे लॉन्च किया गया था, बाजार में इसे लाया गया था। लेकिन तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर ये 2000 रुपए का नोट क्यों लाया गया। इससे तो करप्शन बढ़ जाएगा, इससे तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि 2000 रुपए का नोट अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और छुट्टा लेने की कोशिश करते हैं या फिर कोई सामान लेते हैं जिसकी कीमत 200-300 रुपए है, तो सीधे तौर पर दुकानदार कहता है कि भैया 2000 का खुला नहीं है, आप खुला करा के दीजिए। तो जाहिर तौर पर इससे परेशानी बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ी हुई थी। इसको वापसी लेने का फैसला जो है वो किया गया है। ये साफ तौर पे कहा गया है कि 23 मई से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आप ये नोट जो है वो बैंक में जा करके वापस कर सकते हैं या एक्सचेंज करा सकते हैं, या फिर इसकी जगह दूसरे नोट ले सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। एक बार में आपको 20,000 रुपए आप एक दिन में जमा कर सकते हैं। यानी कि अपने अकाउंट में तो आप कितने भी जमा करिए, लेकिन अब आपको एक्सचेंज कराना है तो 20,000 रुपए। तमाम व्यापारी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और इस समय हम जहां पर हैं वो बड़ी मार्केट मानी जाती है, सरोजनी नगर बाजार, जो धीरे धीरे खुल रही है, लेकिन व्यापारी अब पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या 2000 का ये जो नोट है, गुलाबी नोट है, इस्तेमाल होता है। खासतौर पे सरोजनी नगर मार्केट में लोग आते हैं इस तरह के नोट लेकर के, और फिर आप लोग क्या करते हैं? बिल्कुल आते हैं। पहले भी बंद हुआ था लगाम, जब नोट बंद करे तो व्यापार हमारा एकदम डाउन हो गया था। हमें डर है क्योंकि 2000 के जो नोट है अभी बहुत से लोगों के पास है। ठीक है, आप लगाम लगा रहे हैं, काले धन कैसे बंद करना है, कैसे क्या करना है वो, पर ये तरीका अभी सरकार कितना खर्चा हुआ है इसे छापने में, कितना मतलब आप नोट लेंगे या नहीं लेंगे बताइए? देखो हम अभी 3-4 महीने हम कहेंगे भाई ना ही लें तो अच्छा है। अच्छा, ये नोट अब मैं लेके एक दुकान में जा रहा हूँ, अब ये नोट एक दुकान में ले आकर के मैं कहूँगा कि भाई मुझे सैंडल खरीदनी है, मुझे चप्पल खरीदनी है, मुझे कोई सामान खरीदना है, तो क्या आप 2000 का नोट लेंगे? नहीं सर जी, अभी तो फिलहाल चेंज ही नहीं हो पाएगा। अभी दुकान खोल ही रहा हूँ, अभी तो बोनी बट्टा भी नहीं हमारा हुआ, तो चेंज कहाँ से करें इसको। ये तो पुरानी कहानी हो गई, लेकिन नई कहानी ये कि बंद हो गया, मतलब ये इस पर जो है इसको आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। क्या अगर मैं कोई सामान लेता हूँ नॉर्मल तरीके से, अगर आपके पास चेंज है, तो आप ये नोट एक्सेप्ट करेंगे? अभी फिलहाल तो धीरे धीरे करेंगे सर जी, अभी हमें भी आगे देना है ना, कम जा रहा है तो उसी हिसाब से हम भी ले रहे हैं। मतलब जो कल फैसला आरबीआई का लिया गया, क्या लिया गया आपको पता है ना? पता है सर, तो धीरे धीरे उसको जो बोला गया उसी अनुसार हम भी करेंगे। तो मतलब बैंकों में जमा करने में दिक्कत आएगी, इसलिए आएगा सर। हाँ, तो इसलिए आप कम लेंगे लोगों से? कम ही लेंगे सर। अच्छा, तो मतलब मैं कोई सामान खरीदना चाहूँ तो आप मुझे देंगे कि नहीं देंगे? 2000 का नोट ले? चेंज ही नहीं है सर जी हमारे पास, कहाँ से दें हम। तो ये नोट जो था ये आफत की पुड़िया बन गया था एक तरह से। लोग कहते थे कि चेंज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर। मैम एक मिनट इधर आ जाइए। आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी गुलाबी पहने हो, ये भी गुलाबी नोट है, तो ये बताइए कि 2000 का नोट जब आप इस्तेमाल करती थी क्या दिक्कतें आती थी? और आरबीआई ने फैसला लिया है कि 2000 रुपए का नोट जो है वापस कर दीजिए बैंकों में, कैसा फैसला देखती हैं? बिल्कुल गलत फैसला है, बिल्कुल गलत। बार बार नोटबंदी हो रही है, बार बार इकोनॉमिक कितनी नीचे आती है, आप लोगों को भी पता है, इकोनॉमिक जीरो होती है। इसके लिए एक 2-2 हज़ार बार बार चेंज, अभी तो एक और करेंसी चेंज होगी, अभी तो एक हुई है, एक और होगी। इलेक्शन है 2024 के। आपको दिक्कत नहीं होती थी? 2000 का नोट लेके चलती थी, छुट्टा नहीं दिक्कत नहीं होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, 2000 नोट की वैल्यू ही नहीं है। मैम आप भी आ जाइए पास में। आप बताइए क्या फैसला है? ये सही बोल रही हैं? और क्या, बिल्कुल सही है। 2000 की वैल्यू ही नहीं है नोट की, बिल्कुल जीरो। 500 का नोट 100 के बराबर चल रहा है, आप ये देखिए। तो 2000 की वैल्यू नहीं रहेगी? कोई नहीं है। तो ये फैसला सही है या गलत है? सही है। देखो ये गलत बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये है कि अब इकट्ठे 500 के तो बैग पर्स भी हैवी हो जाता है। गड्डियाँ बड़ी बड़ी हो जाती थी ना, 100 की गड्डियाँ लेते, 10,000 का गड्डी लेते तो बड़ी गड्डी होती थी। 10 नोट 5 नोट होते थे, 10,000 रुपए हो जाते थे। ये अपने आप में एक विचित्र बात है। लोगों की अलग अलग तरह की राय है। कोई कह रहा है कि ये नोट बहुत भारी है, इसको रखें तो पता नहीं कहीं खो जाए तो कहीं दिक्कत हो जाए, या कहीं फट जाए तो 2000 का सीधे नुकसान है। कोई कह रहा है कि 10,000 की गड्डी अगर लेते थे तो 100 रुपए की पूरी गड्डी होती थी, उसमें काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, इसलिए 2000 का नोट थी। अलग अलग तरह की राय है। आप इस समय मार्केट देख रहे हैं, मार्केट शुरू हो चुकी है। इस तरह की बाजार में इस तरह की करेंसी का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता था, और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों का कहना है कि
लोग जो है वो 2000 का नोट लेंगे जरूर, लेकिन उसको लेने से थोड़ा सा कतराएंगे, खासतौर पे दुकानदार, जिनको परेशानी होगी इस तरह का नोट बैंकों में जमा करने का। हालांकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप बैंक में जा करके आसानी से नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं, जमा करा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, सरोजिनी नगर मार्केट, दिल्ली। आरबीआई के नए आदेश के मुताबिक 2000 का नोट अब प्रचलन से बाहर हो जाएगा और सितंबर तक का वक्त देशवासियों को दिया गया है कि वो अपने तमाम 2000 के नोट्स को बैंक में जा कर के उसकी बदली करवा लें। हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके के एसोसिएशन से। बातचीत करते हैं यहाँ पर कि आखिर क्या जो रोज़मर्रा की इनकी ज़िंदगी है उस पर क्या इस फैसले का फ़र्क पड़ने जा रहा है। सर, अपना नाम लेकर के बताइए कि किस तरीके से आप लोग इस फैसले को देखते हैं। मैं विनय नारंग, प्रेसिडेंट ऑटोमोटिव पार्ट मर्चेंट एसोसिएशन कश्मीरी गेट। ये हिंदुस्तानी बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मोटरपार्ट संस्था है। देखिए, हमारे व्यापार में क्या है कि हिंदुस्तान के हर कोने से छोटा सप्लायर आता है जो बेचारा 1-2-3% पे काम करता है, पैसे कैरी करके लाता है। क्योंकि अभी डिजिटल पेमेंट इतनी ज़्यादा प्रचलन हमारे कश्मीरी गेट में या हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी में नहीं है, कैश पे सामान लेना पड़ता है। वो 2000 का एक बंडल बना के लाता था, सपोज करो 1.5-2 लाख की परचेज है तो 75 नोट हुए। अब वो 1.5 लाख के लिए 3 बंडल रखने पड़ेंगे उससे। इतनी परचेज अमूमन होती है जो यहाँ पे महीने में एक बार वो दुकानदारों का सामान लेके आते हैं, बेचारे 2% पे धंधा करते हैं, वो कैसे अब करेंगे। उनको 3-3 बंडल कैरी करने पड़ेंगे, उनके लिए प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। नो डाउट गवर्नमेंट ने अगर ये फैसला लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, ज़रूर ब्लैक मनी के लिए लिया होगा। और इस बार ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। नो डाउट हम लोग साथ हैं, लेकिन छोटे ट्रेडर को इससे बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आप लोग सर किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को कि गवर्नमेंट कह रही है कि जो जमाखोरी शुरू हो गई थी उस पर एक बड़ा वार है। देखिए, जमाखोरी को देखते हुए अगर हम देखें तो ज़रूरी था, ये गवर्नमेंट की तरफ से फैसला सही है। और दिक्कत कहाँ है, गवर्नमेंट ने सितंबर तक का टाइम दिया है। जिसके पास अपना पैसा है, पक्के का पैसा है, वो बैंक में जमा कर सकता है, तो दिक्कत उसके लिए नहीं है। लेकिन छोटे ट्रेडर के लिए, जैसा भाई साहब ने बोला अभी कि जो परचेज़र करने आता है, कैश लेके आता है, उसके लिए देखिए दिक्कत है थोड़ी सी। और हम लोगों को इस प्रक्रिया में गवर्नमेंट का साथ थोड़ा सा देना पड़ेगा, समय लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट का एक अच्छा फैसला है, नोटबंदी नहीं है ये। गवर्नमेंट ने पूरा समय दिया है, 30 सितंबर तक का समय है। और जिसके पास पक्के का पैसा है, अपना पैसा है, गवर्नमेंट को दिखाया हुआ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कब से आप लोगों ने 2000 का नोट नहीं देखा है? देख रहे हैं बीते कई महीनों से, साल से? नहीं, नोट तो बाजार में है, आ रहा है, पर थोड़ा अब जैसे अब कल रात को जो खबरें आई हैं, घबराहट का माहौल तो लोगों में है। अब छोटा जो व्यापारी बाहर से आएगा उसे दिक्कत होगी, तो घबराहट का माहौल है यहाँ पे। घबराहट है, फील कर रहे हैं घबराहट आप लोग? हाँ, थोड़ी बहुत तो है। थोड़ी बहुत है। हाँ जी, जरूर। वो थोड़ी बहुत क्यों है? क्योंकि सरकार तो कह रही है 30 सितंबर तक का पूरा समय दे रही है। अभी डिजिटल नहीं है ना हमारे यहाँ, डिजिटल बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से। आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, गवर्नमेंट का फैसला बिल्कुल सही है, और लेकिन हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उनको ही दिक्कत होगी, क्योंकि जो बाहर से आते हैं वही, जो हमारे प्रधान जी ने बोला, वही दिक्कत होगी। बस ये दिक्कत फेस करेंगे? हाँ, यही दिक्कत फेस करेंगे, क्योंकि 2000 का नोट अब कैरी करने में दिक्कतदायी होता था थोड़ा सा। पर अब जो गवर्नमेंट ने किया है वो सब सही है, मतलब उस सब हिसाब से हम सहमत हैं गवर्नमेंट से। जाहिर सी बात है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरीके की जो तकलीफ़ें हो सकती हैं, जिससे रूबरू होना पड़ सकता है, 2-4 होना पड़ सकता है, वो ये कि नोटों की जो तादाद होती है वो ज़्यादा कैरी करनी पड़ेगी। क्योंकि 2000 का नोट एक बड़ी मुद्रा थी, उसको लाना ले जाना आसान था। लेकिन अब चूँकि छोटे नोट लाने पड़ेंगे और व्यापारियों की जो मार्केट है, थोक जो मार्केट्स हैं पुरानी दिल्ली की, उनमें जो बड़े नोट हैं उनका प्रचलन था, वो बड़े नोट आया करते थे, थोक में सामान जाया करता था। तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन परेशानियों से व्यापारियों को, दुकानदारों को 2-4 होना होगा, उसका जिक्र फिलहाल जो व्यापारी है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि देश के, सरकार के इस फैसले के वे लोग साथ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। 2000 का नोट बंद हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, फैसले आए कि आरबीआई ने निर्णय लिया है कि 2000 के नोट अब बंद हो जाएंगे और 30 सितंबर के बाद वो अवैध घोषित कर दिए जाएंगे देश के अंदर में। नैनो जो चिप्स लगा था वो काम करना ही बंद कर दिया। सिग्नल नहीं पकड़ रहा है इनकम टैक्स का। मोहतरमाओं का जो व्याख्यान था नोटबंदी के समय में 2000 के नोट के संदर्भ में, पूरी दुनिया में जगह साई हुई। इसलिए तो लगातार हम कह रहे हैं, शुरू में भी कहा कि बिन जन भावनाओं का कदर किए बगैर, बिना देश को विश्वास में लिए, आगाह किए देश को, बिना नोटबंदी का फैसला था वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण निकला। देश की अर्थव्यवस्था तार तार हुई,
रातों रात भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालयों का जमीन उपलब्ध हो जाए, पूरे देश भर में चंद पूंजीपति सशक्त हो जाए आर्थिक रूप से, उसका इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था से नहीं करनी चाहिए थी जो किया गया। और आज देश की अर्थव्यवस्था जो करा रही है इन्हीं फैसलों के कारण, तो वह भी फैसला नरेंद्र मोदी जी का था जो दुर्भाग्यपूर्ण था, और यह भी फैसला अब कर्नाटक चुनाव में कितने 2000 के नोट गए होंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है भैया। काहे इतना जल्दी आनंद फानन ने बंद करने का निर्णय लिया? उसमें यूपी की चुनाव था, पता नहीं क्या परिस्थितियां थी, एकाएक हुआ था। अब हर चीजों की मिलान कर रहा है देश के विशेषज्ञ लोग, पर यह फैसला नोटबंदी के दिन से ही जो फैसले लिए गए थे वो दुर्भाग्यपूर्ण था। 2000 का नोट बंद हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, फैसले आए कि आरबीआई ने निर्णय लिया है कि 2000 के नोट अब बंद हो जाएंगे और 30 सितंबर के बाद वो अवैध घोषित कर दिए जाएंगे देश के अंदर में। नैनो जो चिप्स लगा था वो काम करना ही बंद कर दिया। सिग्नल नहीं पकड़ रहा है इनकम टैक्स का। मोहतरमाओं का जो व्याख्यान था नोटबंदी के समय में 2000 के नोट के संदर्भ में, पूरी दुनिया में जगह आई हुई। इसलिए तो लगातार हम कह रहे हैं, शुरू में भी कहा कि बिन जन भावनाओं का कदर किए बगैर, बिना देश को विश्वास में लिए, आगाह किए देश को बिना, नोटबंदी का फैसला था वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण निकला। देश की अर्थव्यवस्था तार तार हुई। रातों रात भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालयों का जमीन उपलब्ध हो जाए, पूरे देश भर में चंद पूंजीपति सशक्त हो जाए आर्थिक रूप से, उसका इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था से नहीं करनी चाहिए थी जो किया गया। और आज देश की अर्थव्यवस्था जो करा रही है इन्हीं फैसलों के कारण, तो वह भी फैसला नरेंद्र मोदी जी का था जो दुर्भाग्यपूर्ण था, और यह भी फैसला अब कर्नाटक चुनाव में कितने 2000 के नोट गए होंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है भैया। काहे इतना जल्दी आनंद फानन ने बंद करने का निर्णय लिया? उसमें यूपी की चुनाव था, पता नहीं क्या परिस्थितियां थी, एकाएक हुआ था। अब हर चीजों की मिलान कर रहा है देश के विशेषज्ञ लोग, पर यह फैसला नोटबंदी के दिन से ही जो फैसले लिए गए थे वो दुर्भाग्यपूर्ण था। 2000 का नोट बंद हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, फैसले आए कि आरबीआई ने निर्णय लिया है कि 2000 के नोट अब बंद हो जाएंगे और 30 सितंबर के बाद वो अवैध घोषित कर दिए जाएंगे देश के अंदर में। नैनो जो चिप्स लगा था वो काम करना ही बंद कर दिया। सिग्नल नहीं पकड़ रहा है इनकम टैक्स का। मोहतरमाओं का जो व्याख्यान था नोटबंदी के समय में 2000 के नोट के संदर्भ में, पूरे दुनिया में जगह आई हुई। इसलिए तो लगातार हम कह रहे हैं, शुरू में भी कहा कि बिन जन भावनाओं का कदर किए बगैर, बिना देश को विश्वास में लिए, आगाह किए देश को बिना, नोटबंदी का फैसला था वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण निकला। देश की अर्थव्यवस्था तार तार हुई। रातों रात भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालयों का जमीन उपलब्ध हो जाए, पूरे देश भर में चंद पूंजीपति सशक्त हो जाए आर्थिक रूप से, उसका इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था से नहीं करनी चाहिए थी जो किया गया। और आज देश की अर्थव्यवस्था जो करा रही है इन्हीं फैसलों के कारण, तो वह भी फैसला नरेंद्र मोदी जी का था जो दुर्भाग्यपूर्ण था, और यह भी फैसला अब कर्नाटक चुनाव में कितने 2000 के नोट गए होंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है भैया। काहे इतना जल्दी आनंद फानन ने बंद करने का निर्णय लिया? उसमें यूपी की चुनाव था, पता नहीं क्या परिस्थितियां थी, एकाएक हुआ था। अब हर चीजों की मिलान कर रहा है देश के विशेषज्ञ लोग, पर यह फैसला नोटबंदी के दिन से ही
जो फैसले लिए गए थे वो दुर्भाग्यपूर्ण था।